जय हिंद। स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रेंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो कई सारे स्टूडेंट लगातार मैसेज कर रहे हैं कि भैया क्लास 12 का एग्जाम खत्म हो गया, क्लास 10th का मैथ का ट्रिक वाला वीडियो कब से लेकर आइएगा, मैथ का वीडियो कब से लेकर आइएगा। सुनिए, जितना दिन अभी आपका एग्जाम में समय बचा हुआ है, 4 दिन 5 दिन 6 दिन, जितना दिन अभी आपका एग्जाम में समय बचा हुआ है ना, जितना ट्रिक वाला वीडियो लेकर आ रहे हैं ना, सभी वीडियो को देख कर जाइएगा। 100 गो में से 50 गो ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको बनाना रहता है। अब 50 गो क्वेश्चन को 100 गो में से आपको 50 गो का ना आंसर आपको देना रहता है, यानी 50 गो ना बनाना रहता है। ये 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली तरीका से आप बना लीजिएगा। जितना क्लास जितना ट्रिक वाला वीडियो लेकर आ रहे हैं ना, सभी वीडियो को देख कर जाइएगा। 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अब बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली तरीका से आप बना लीजिएगा। देखिए, सभी क्वेश्चन को आप लिखते चलिए यहाँ पे, और पहिल का क्वेश्चन आपको लिखते हैं। देखिए, समझिए कि एक क्वेश्चन बताएंगे, समझिए कि 1 नंबर अभी आपका कंप्लीट हो गया। 20 को बताएंगे, 20 नंबर समझिए कंप्लीट हो गया। ये कैसे? देखिए, हर साल जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, हर साल जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही सब क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। यहां से देखिए 3 से 4 को वीडियो होगा, देख कर जाइएगा। 50 को क्वेश्चन को बनाने में बड़ी मजा आएगा, बहुत ही आसानी से आप बना लीजिएगा। क्योंकि जो बार बार जो हर साल जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वही सब क्वेश्चन को बनाने के लिए बेहतरीन आपको ट्रिक सिखाने वाले हैं। दोनों प्रोसेस बताएंगे, जो इसका लॉन्ग वीडियो होगा वो बताएंगे, जो शॉर्ट ट्रिक होगा दोनों बताएंगे। जैसे कि देखिए, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइन, मान लीजिए कि यहाँ पे 50 डिग्री, यहाँ पे देखिए डिग्री छोटा सा आपको लगेगा, बारका लिखेंगे तो कहिएगा कि बारका लिख दिए हैं डिग्री, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा लिखे हैं तो बुझा रहा है ना, और नहीं बुझाएगा तो देखिए थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो ये साफ आपको लगेगा और बेटर आपको लगेगा। यहाँ पे देखिए कॉस 40 डिग्री का, यहाँ पे चमक रहा है ना, नहीं लिखेंगे यहाँ पे का मान क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको पीएचडी आपको करवा देने वाले हैं। कोई भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाए, देखिएगा आंसर बताइएगा, देखिएगा आंसर बताइएगा। जितना टाइप के इस प्रकार के क्वेश्चन बनता है ना, सभी क्वेश्चन आपको करवा देने वाले हैं। कॉपी में लिखिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक कंडीशन यहाँ पे लागू होता है। जैसे कि देखिए, इस प्रकार के डाटा जब भी दिया जाता है ना, तो ये हमेशा उसी प्रकार के, यानी जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाता है, डाटा उसी प्रकार से सेट करके दिया जाता है। देखिए, ये चेक करने का भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, ऊपर वाले का उल्टा नीचे रहेगा और नीचे वाले का उल्टा ऊपर रहेगा, यानी साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा साइन। ये अगर चेक देखिएगा, ऊपर वाले का उल्टा नीचे रहेगा या नीचे वाले का उल्टा ऊपर रहेगा। अगर ये भी चेक नहीं करना चाहते हैं तो अभी बोले हैं ना, डाटा इसी प्रकार से सेट करके दिया जाता है। केवल एक चीज आप देखिएगा, ये ऊपर वाले को, ये दोनों को जोड़ने पर, ये जो कोण है ना 50 डिग्री और 40 डिग्री, अगर दोनों को जोड़ने पर जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन मिले, साइन में रहे, कॉस में रहे, टेन में रहे, सेक में रहे, यहाँ पे टेन रहेगा तो यहाँ पे कट रहेगा, यानी उल्टा इसका दिया रहेगा, ठीक है। केवल ये कोण इसका चेक कीजिएगा। दोनों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री पूर गया, अगर 90 डिग्री पूर जाएगा तो इसका आंसर हमेशा 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 1 होगा। क्या होगा? हमेशा 1 होगा। लिख लीजिए, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने का कोनो बात नहीं है। केवल ये कौन देखिएगा, ऊपर और नीचे, ये ऊपर वाले को जोड़ने पर और नीचे वाले को जोड़ने पर, या नीचे या ऊपर दोनों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री पूर गया तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। क्या होगा? हमेशा आंसर 1 होगा। और थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहते हैं तो ये भी आप चेक कर लीजिएगा, साइन का उल्टा यहाँ पे जो भी रहेगा इसका उल्टा नीचे रहेगा, या नीचे वाले का उल्टा ऊपर रहेगा। ये चेक नहीं करना, वैसे ही डाटा दिया जाता है। ये बात आपको बुझा गया ना? तो चलिए, अब बोले हैं ना, इस प्रकार के क्वेश्चन उसमें आपको पीएचडी आपको करवाने वाले हैं। देखिए, ये आपको बुझा के ना, चलिए यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा एग्जामिनर और खिसियाते हैं तो जानते हैं क्या करते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे 2 साइन 38 डिग्री अभागा कॉस 52 डिग्री का मान क्या होगा।
बताइए इसका आंसर क्या होगा। ढेर खिसियाएंगे तो ऐसे कर देंगे। तो हम आपको ट्रिक क्या सिखाएं कि ऊपर वाले नीचे वाले के दोनों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री पूर्व गया तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर 1 होगा। तो ये सब का जोड़िए, 38 को 52 को जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा। जब बस इसका तो आंसर कितना होगा, ये सब का आंसर 1 हो गया। काहे कि ऊपर वाले नीचे वाले के जोड़ने पर 90 डिग्री पूर्व गया तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। और यहाँ पे साथ में 2 है तो इसका तो आंसर 1 हो गया, ये सब का आंसर 1 हो गया, साथ में 2 है तो 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, और 2 ना होगा, आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये आपको बात बुझा गया। अब यहाँ पे कोई भी अंक चेंज किया जा सकता है, यहाँ पे पीस अगर रहेगा तब इसका आंसर कितना होगा, ये सब का तो आंसर 1 में पी से गुना कीजिएगा तो पी होगा। ऑप्शन में देखिएगा कहाँ पे दिया है, यहाँ पे कुछ भी बदला जा सकता है। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल बुझा गया। तो चलिए ये तो हुआ ट्रिक लॉन्ग प्रोसेस से, यानी इसको कैसे बनाइएगा देखिए इसी पे आपको सिखा देते हैं। देखिए थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए यहाँ पे इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा कि एगो को चेंज करेंगे तो एगो कट नहीं जाएगा। जैसे कैसे नहीं बुझा रहा होगा तो यहाँ पे देखिए हम इसको साइन को ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री या -40 डिग्री ऐसे हम लिख सकते हैं कि नहीं, कहिएगा कैसे लिख सकते हैं। फिर ये 90 में से 40 घटाइएगा तो फिर 50 नहीं हो जाएगा यहाँ पे, यानी साइन 50 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कहिए कि हाँ लिख सकते हैं। तो नीचे जैसे चल रहा है वैसे रहने दीजिए, 40 डिग्री है तो 40 डिग्री रहने दीजिए। देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना, तो यहाँ पे कॉस थीटा, और थीटा का स्थान पर कितना है 40 डिग्री है ना, तो यहाँ पे 40 डिग्री ऐसे रख लीजिए, 40 डिग्री। नीचे क्या है, नीचे कॉस 40 है तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर 1 नहीं हो गया। तो चलिए इतना माथा पे चीज काहे के कीजिएगा, सीधा जो देखिएगा ऊपर वाले नीचे वाले के जोड़ने पर अगर 90 डिग्री पूर्व गया तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा। चलिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप बिल्कुल आप बना लीजिएगा। चलिए और यहाँ पे देखिए ढेर और खिसियाएंगे ना एग्जामिनर, थोड़ा सा और खिसियाएंगे तो जानते हैं क्या करेंगे, यहीं पे चलिए यहीं पे आपको बता देते हैं। जैसे कि देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे हम डाटा कोई ले लेते हैं, चलिए यहाँ पे हम साइन पहले ही वाला ही ले लेते हैं, साइन 38 डिग्री भागा साइन 52 डिग्री और प्लस यहाँ पर ले लेते हैं कि साइन 50 डिग्री और भागा यानी बट्टा कॉस 40 डिग्री। अब रहेगा का मान क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये प्लस में ऐसे थोड़ा सा खिसियाएंगे तो ऐसे दे देंगे। तो हम क्या ट्रिक आपको सिखाए हैं, केवल ये देखना है ऊपर वाले के जोड़ने पर और नीचे वाले के जोड़ने पर अगर 90 पूर्व गया तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 38 को 52 को जोड़िएगा तो 90 पूर्व गया, और 90 पूर्व गया तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर 1 होगा ना। तो इसका आंसर तो 1 हो गया, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस। ऊपर वाले नीचे वाले के जोड़ने पर 90 पूर्व गया तो उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो ये 90 पूर्व गया, इसका भी आंसर क्या होगा 1, 1 1 कितना होगा, 1 1 2 होगा। ठीक है, चलिए 3 को क्वेश्चन आपको करा दिए, तीनों क्वेश्चंस को आपको कॉपी में लिख लेना चाहिए, लिख लिए हैं ना। चलिए आगे का आपको क्वेश्चन सिखाते हैं। ये सब देखिए ज्यादा खिसियाएंगे तो ऐसे देंगे, और नहीं तो वहां पे जो बताए ना, यहाँ पे 2 से 5 से 7 से पी से क्यू से किसी ना किसी अंक से गुना कर ही दिया जाता है। ठीक है, अगर ज्यादा खिसियाते हैं एग्जामिनर तो। ठीक है, ये सब बिल्कुल आपको बुझा गया ना। चलिए आगे के क्वेश्चन आपको सिखाते हैं। समझिए कि 1 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। हर साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन जो आपको कराए हैं ना, हर साल। इस साल भी आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और एक और जो अभी बता रहे हैं ना, इसे भी आप समझिए कि 1 नंबर अभी आपका कंप्लीट हो गया, 2 नंबर अभी आपका कंप्लीट हो गया। देखिए हर साल पूछा जाता है कि बहुपद और बहुपद पहचाने या बहुपद कौन है, निम्नलिखित में से बहुपद पहचाने के बहुपद इसमें से कौन है, 4 ऑप्शन दिया रहता है, कैसे पहचानिएगा। देखिए एक्स वाई जेड, बस पूरा मैथ या आपका क्लास 10th का मैथ हो या क्लास 12th का मैथ हो या कंपटीशन का मैथ हो, पूरा मैथ एक्स वाई जेड 3 गो पे ये टिका हुआ है। ठीक है, तो देखिए एक्स वाई जेड जब भी आपको समीकरण में मिलेगा तो पूर्ण संख्या जानते हैं,
पूर्ण संख्या, कहिए कि हम नहीं जानते हैं पूर्ण संख्या क्या है, तो हटाइए, नहीं जानते हैं कौनो दिक्कत नहीं है। प्राकृतिक संख्या जानते हैं, कहिए कि हाँ जानते हैं, नहीं जानते हैं कौनो दिक्कत नहीं है, बताते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या, गिनती को संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। गिनती अब आपको बुझाता है ना, तो देखिए 0 से 0 1 2 3 4, इसी को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी इसमें से कोई अंक, इसमें से कोई मान 1 2 3 4 केवल प्लस में इसके माथा पर, एक्स वाई जेड के माथा पर, यानी इसके पावर पर, यानी इसके कपार पर, इसमें से कोई अंक चल आएगा वो बहुपद होगा, और नहीं आएगा वो बहुपद नहीं होगा। कहने का क्या मतलब है, जैसे कि देखिए हम एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, वाई स्क्वायर और √5, बताइए ये बहुपद है कि नहीं। हम क्या बोले हैं आपको कि एक्स वाई जेड समीकरण में आपको कोई भी मिलेगा एक, उसके पावर पर यानी उसके माथा पर इसमें से कोई शब्द मिल जाएगा, इसमें से कोई मान इसमें उसका माथा पर रहेगा, वो बहुपद होगा, नहीं रहेगा वो बहुपद नहीं होगा। तो देखिए वाई है ना, इसमें देखिए एक्स वाई जेड, यहाँ पे वाई है ना, इसमें से मिल गया ना वाई, इसके पावर पर यानी इसके माथा पर इसमें से कोई अंक केवल प्लस में रहना चाहिए, केवल 0 1 2 3 4 5 6 7 यानी अनंत तक जाएगा केवल प्लस में। इसमें से कोई इसके माथा पर इसके पावर पर अगर रहेगा वो बहुपद होगा, और नहीं रहेगा वो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए यानी एक्स वाई जेड मिल गया, इसके पावर पर 2 है, इसमें से मिल गया ना, यहाँ पे 2 है ना, तो इसमें यानी इसमें से मिल गया ना यहाँ पे 2, तो ये बहुपद होगा। नहीं बुझाया, फिर से आपको बताना चाहते हैं। देखिए कहने का क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे 3x लिखते हैं, 3x² माइनस 4x और प्लस यहाँ पे √5 लिखते हैं, ठीक है। ये बहुपद है कि नहीं, तो हम क्या बोले हैं आपको कि एक्स वाई जेड तीनों गो में से देखिएगा कोई ना कोई समीकरण में आपको मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x मिल गया ना, हाँ x मिल गया, x मिल गया। अब इसके पावर पर यानी इसके माथा पर इसी में से कोई ना कोई शब्द लगा रहेगा, यानी इसी में से कोई ना कोई अंक रहेगा, वो बहुपद होगा, नहीं रहेगा वो बहुपद नहीं होगा। तो x में देखिए x में 2, तो इसमें 2 आएगा कि नहीं, हाँ 2 इसमें से आगे जाएगा, यहाँ पे 2 है, तो हाँ ये तो फॉलो किया। यहाँ पे x है, कुछ नहीं है तो एक छुपा हुआ है ना, तो क्या एक इसमें नहीं आएगा, हाँ एक आएगा तो सीधा बहुपद होगा। ये बात आपको बुझाया ना। अब देखिए हम लिखते हैं x + 1/x, ये बहुपद है कि नहीं, बताइए ये बहुपद है कि नहीं। हम क्या बोले हैं आपको, ये तीसरा का उदाहरण होगा, ठीक है। हम क्या बोले हैं कि एक्स वाई जेड तीनों को आपको समीकरण में ये तीनों को अंक मान आपको मिलेगा, एक्स दिया रहेगा या वाई या जेड तीनों को रहेगा, उसके पावर पर यानी इसके माथा पर इसमें से कोई शब्द मिल जाएगा, कोई मान मिल जाएगा, यानी कोई अंक इसमें से मिल जाएगा, वो बहुपद होगा, और नहीं मिलेगा वो बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये x + 1/x है, तो ये भाग में है ना, नहीं बटा में है ना, जब ऊपर पलटेगा तो इनवर्स का रूप ढलेगा। 12th में आइएगा इनवर्स से, बहुत ही बेटर तरीका से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, कैसे ax + ax के यहाँ पे ऐसे माइनस चढ़ जाएगा, ठीक है। यानी जब नीचे रहता है ऊपर जाता है तो एक माइनस चढ़ जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं इनवर्स। मत जानिए इनवर्स क्या है, 12th में आइएगा तो पढ़ाएंगे इनवर्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आ गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसके माथा पर एक छुपा हुआ है, तो क्या एक इसमें मिल जाएगा ना, तो हाँ एक मिल गया। लेकिन यहाँ पे देखिए -1, क्या -1 इसमें है, नहीं ना है, तो ये बहुपद नहीं होगा। बात आपको बुझाया कि नहीं, और बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा। एक और उदाहरण देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि अगर 3, जैसे कि मान लीजिए 3√x और प्लस 4x और प्लस यहाँ पे मान लीजिए कि हम 5 ले लेते हैं, ठीक है। बताइए ये बहुपद है कि नहीं, कैसे पहचानिएगा, सीधा देखिएगा x, यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा क्या इसमें दिया गया, एक्स वाई जेड तीनों को दिया, या तो एक समीकरण में रहेगा या y या z, तो हाँ x है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एक छुपा हुआ है, ठीक है। यानी इसके माथा पर एक है, तो क्या इसमें से एक, इसमें एक आएगा कि नहीं, तो हाँ एक आएगा, तो ये तो फॉलो कर गया। लेकिन ये रूट के मतलब देखिए, रूट के मतलब क्या होता है, रूट का मतलब 1/2 होता है, नहीं जानते हैं जान लीजिए, रूट का मतलब होता है 1/2 होता है। जैसे कि यहाँ पे हम √5 लिखते हैं, तो √5 को हम यानी रूट को हम लोग 1/2 कहते हैं, तो यहाँ इसको 1/2 ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। रूट का मतलब यही होता है, यानी 1/2, 1/2 होता है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, x को 1/2 हम ऐसे लिख सकते हैं, कहिएगा कि हाँ
रूट के मतलब 1/2 होता है तो लिख सकते हैं। और यहाँ पे 4x, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 प्लस यहाँ पे 5 है, 5 है ना। तो हम क्या बोले हैं, एक्स वाई जेड तीनों को समीकरण में कोई ना कोई दिया रहेगा। तो एक्स वाई जेड तो एक्स है, हाँ यहाँ पे कुछ नहीं है, एक्स पर तो एक छुपा हुआ है ना, छुपा हुआ है ना, तो इसमें एक मिल जाएगा। तो हाँ ये तो फॉलो कर गया। लेकिन एक्स के पावर पर 1/2 क्या इसमें दिया है कहीं पर, 1/2 क्या इसमें कहीं आएगा? केवल 1 2 3 4 5 6 ये अनंत तक ऐसे ही करते चल जाएगा। आइए इसके यानी ये सब इस सब के माथा पर रहेगा, यानी इसके पावर पर रहेगा। वो बहुपद होगा नहीं रहेगा, वो बहुपद नहीं होगा। तो 1/2 क्या इसमें आएगा? ये जो पूर्ण संख्या है क्या इसमें 1/2 आएगा? नहीं ना आएगा, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। बिल्कुल ये आपको बात बुझा गया होगा कि रूट में रहेगा, रूट के मतलब 1/2 होता है, 1/2 क्या इसमें आएगा? नहीं ना आएगा, बहुपद नहीं होगा। बिल्कुल आप बनाते रहिए, कोई भी बहुपद के प्रश्न आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए समझिए कि 2 नंबर अभी आपका कंप्लीट हो गया। एक पहिल का क्वेश्चन से अभी एक और दूसरा का क्वेश्चन से अभी जो आपको बहुपद हर साल पूछा ही जाता है। चलिए अब 1 नंबर और कंप्लीट आपका हो गया। 3 नंबर अभी जो बताने वाले हैं ना, ये भी हर साल पूछा जाता है। कॉपी में आप लिखिए इसको कि द्विघात बहुपद को यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए द्विघात बहुपद के शून्यकों, लिखिए ना, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होगा? हर साल पूछा जाता है। द्विघात, त्रिघात, चौघात हर साल पूछा जाता है। लिखिए द्विघात पूछा, लिखिए ना, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है? तो देखिए द्विघात पूछा जाएगा, द्विघात, द्वि इसके नामे में सबका आंसर भी छुपा हुआ है। द्विघात, द्वि आ रहा है ना, तो द्विघात के शून्यकों की संख्या कितना होगा? द्वि होगा, यानी 2 होगा। अगर त्रिघात पूछा जाएगा कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होगा? त्रि यानी कितना? 3। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होगा? 3 होगा। अगर यहीं पे चौघात नहीं पूछा जाता, अगर पूछेगा तो 4 होगा। और पूछा जाता है रैखिक कहिए या एकाएकी कहिए, रैखिक कहिए या एकाएकी कहिए, बात एक ही है। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या या एकाएकी बहुपद के शून्यकों की संख्या। एकाएकी यानी 1 कितना होगा? 1 होगा। लिख लीजिए कि द्विघात कहेगा तो द्वि 2 त्रिघात बोला जाएगा तो 3 चौघात नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अगर चौघात भी पूछा जाएगा तो 4 एकाएकी कहिए या रैखिक कहिए, उसका पूछा जाएगा तो उसका कितना होगा? रैखिक या एकाएकी, बात एक ही है। एकाएकी यानी 1। चलिए प्रथम, अगला यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? ठीक है, अपने से लिख लीजिएगा, ये न देखिएगा कि ये भैया ऐसे लिखे हैं। ठीक है, अपने से लिखते चलिए कि प्रथम पूछा जाएगा, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? योग के मतलब होता है कि प्लस। ठीक है, अगर यहाँ पे छोटा सा उदाहरण आपको ले लेते हैं, जैसे कि 5 ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 10 रहने दीजिए। ठीक है, यानी इसका क्वेश्चन के कहने का क्या मतलब है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? तो 10 गो प्राकृतिक संख्या, यानी गिनती को संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को कहने का मतलब कि 1 से लेके 10 तक पहले लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 10 तक लिखिए। आइए इसका देखिए, प्रथम 1 से स्टार्ट किए, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, और ये सब को जोड़िए, ये कितना आ रहा है? ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो ये तो 10 तक है, आसान है, ये सब तो जोड़ा जाएगा। अगर यहीं पे 500 दिया जाएगा, 200 दिया जाएगा, तब इसको कैसे जुड़ाएगा? मान लीजिए कि यहाँ पे 10 है, तो ये 10 तो आसानी से इसे लिख कर आराम से आप जोड़ लीजिएगा। सबको ऐसे जोड़ नहीं लीजिएगा, 10 तक रहेगा तब। अगर यहीं पे 500 रहे, 200 रहे, 400 रहे, 1000 रहे, तब उसको कैसे जोड़िएगा? 1 2 3 लिखिएगा, 500 तक उसको जोड़ते रहिए, जोड़ते रहिए, जोड़ते रहिए, समय भी खत्म हो जाएगा। तब इसको कैसे आप बनाइएगा? जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि 10 है। ठीक है, कि 10 प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो इसको पहले आप जोड़िएगा। जैसे कि देखिए, जोड़िए यहाँ पे 1 और 3
दो है, एक तीन है, तीन तीन छः, छः चार दस, दस पाँच पंद्रह, पंद्रह छः इक्कीस, इक्कीस सात 28, ठीक है। 28 8 9 16 1 17 और 10, ठीक है। यहाँ पे 7 9 14 1 15, ठीक है। 2 4 1 5 यानी 55। यहाँ पे देखिए ये सब को जोड़िएगा ना, हम हबर जोड़ दिए ना, एक्सपीरियंस है थोड़ा सा जोड़ने का, ठीक है। चलिए कि हम 10 तक आपको जोड़ दिए ना यहाँ पे, तो ये 55 आया, ठीक है। ये जोड़ने पर ये आसान था तो इसे जुड़ा गया। अगर यहीं पे 200 रहेगा, 500 रहेगा, तब इसको कैसे जुड़ाएगा? देखिए टेक्निक क्या है यहाँ पे। देखिए पहले मान लीजिए कि यहाँ पे 10 से रहेगा, तब इसका आंसर ट्रिक उससे कैसे निकलेगा। यहाँ पे जो भी अंक रहेगा ना उसमें एक जोड़ दीजिएगा, यानी एक बढ़ जाइएगा। यहाँ पे देखिए 10 है तो यहाँ पे एक इसमें जोड़ दीजिएगा तो 11 हो जाएगा, एक बढ़ जाइएगा और इसका आधा कर लीजिएगा। आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 10 में 11 से गुना कीजिएगा, 11 में 5 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 11 5 55। ऐसे भी इसका 55 आंसर आया था ना, ऐसे भी इसका आंसर 55 आ गया, ठीक है। देखिए ट्रिक क्या है कि जो भी अंक यहाँ पे रहेगा उसमें एक बढ़ जाएगा, यानी एक जोड़ दीजिएगा, इसको आधा करके गुना कर दीजिएगा, इसका आंसर आपको भेटा जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया ना। चलिए जैसे कि देखिए अगर यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो भी अंक रहेगा, जो भी मान रहेगा, जो भी संख्या रहेगा उसमें एक बढ़ जाएगा, यानी एक जोड़ दीजिएगा। 10 है तो एक जोड़ दीजिएगा तो 11 हो जाएगा। 12 रहेगा तो एक जोड़ दीजिएगा तो 13 हो जाएगा और उसका आधा कर दीजिएगा यहाँ पे जो भी अंक रहेगा, जो भी मान रहेगा। जैसे कि अब आइए यहाँ पे 200 रहेगा, 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा या 100, कुछ भी दिया जाए इसमें एक जोड़ दीजिए। एक जोड़िएगा तो 201 होगा, यहाँ पे 200 के आधा कीजिएगा तो 100 होगा। अब इसको गुना कीजिएगा तो इतना इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल आपको बात बुझा गया हो तो चलिए अब थोड़ा सा रेस आपको चलते हैं, बड़ी आस्ते आस्ते हम आपको बताए हैं ना। चलिए थोड़ा सा रेस धरते हैं, ठीक है, जल्द जल्द आपको बता देते हैं। देखिए जैसे कि देखिए और क्वेश्चन, जैसे कि देखिए और क्वेश्चन हमारे पास होगा, जिससे कि देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यदि यानी इफ है। देखिए इसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कहाँ पे गलती करते हैं। 5 कॉट थीटा बराबर यहाँ पे 3, तब यानी देन, तब 5 साइन थीटा -3 कॉस थीटा भागा 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अब बराबर होगा, ठीक है। 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, कैसे इसको बनाइएगा। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलता है तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि सबसे पहले ऐसे त्रिभुज बनाएंगे ABC। ये देखिए गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे कॉट थीटा है, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा ना, यहाँ पे कॉट थीटा बराबर यहाँ पे 3 दिया है। ये देखिए गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा ना, तो यहाँ पे भाग में हो जाएगा, ठीक है। अब कॉट थीटा यानी टेन थीटा बराबर P बटा B, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? B बटा P, यही ना होता है। जो B का मान यहाँ पे 3 दिया है, P का मान यहाँ पे 5 दिया है, तो अब इसमें रखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बनाते हैं, लेकिन डायरेक्ट ट्रिक आपको सिखाते हैं। यहाँ पे 2 प्रकार के प्रश्न ही पूछा जाता है, या तो कट पूछा जाएगा, यहाँ पे कट पूछा गया है ना, कट पूछा जाएगा, या यहाँ पे 10 पूछा जाएगा। फोन भी आ रहा है ना, यहाँ पे 10 भी पूछा जाएगा या कट, दुइये को प्रश्न भी पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेगा तो इस प्रकार से आपको नहीं बनाना है। अब इसमें क्या करेंगे कि B का मान इसमें 3 हो गया और P का मान 5 हो गया। पाइथागोरस का सूत्र लगाएंगे, AC² बराबर AB² प्लस BC² लगा के ऐसे निकालेंगे, तब यहाँ पे जाति का मान, अब इसमें साइन थीटा बराबर P बटा H ऐसे पुट करेंगे। लेकिन वैसे नहीं बनाना है। यहाँ पे सुनिए कैसे आपको, जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेगा तब इसको ऐसे बनाना है। देखिए यहाँ पे देखिए ये बात आपको बुझाया ना, ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो एक देखिए कॉट थीटा बराबर, ये आपको बुझा गया ना, ये कैसे हुआ। तो देखिए कॉट थीटा बराबर क्या है, एक सूत्र होता है ना कि कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा भागा यानी बटा साइन थीटा, यही ना सूत्र होता है। यहाँ पे देखिए 3/5 दिया है, जो कॉस का मान 3 हुआ और साइन का मान 5 हुआ। अब इसमें रखिए आंसर आपको निकल के चलेगा, जैसे कि 5 है और यहाँ पे साइन का मान कितना है, साइन का मान 5 है ना, यहाँ पे साइन का मान 5 नहीं है तो यहाँ पे 5 ऐसे रख लीजिएगा। 3 गुने कॉस का मान कितना है, कॉस का मान 3 नहीं है, कॉस के सामने 3 है तो इसका मान 3 हो गया। बटा यानी भाग 4 साइन का मान कितना है, साइन का मान यहाँ पे 5 है ना, तो 5 ऐसे रख लीजिए, प्लस 3 कॉस, कॉस का मान कितना है, कॉस का मान 3 है ना। अब इसको हल कर लीजिएगा, आंसर आपको भेटा जाएगा, कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि चलिए 5 5 25 कर ही देते हैं, और 5 5 25, 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 5 का कितना हो जाएगा, 5 का 20 प्लस 3 3 9, जोड़िएगा
25 में से 9 घटाइएगा तो कितना होगा, 25 6 यानी 16 हो जाएगा, ठीक है। और 16 भागा 29, यही इसका आंसर हो जाएगा। बात आपको बुझा गया ना। चलिए आगे यहाँ पे चलते हैं। बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया। तो ऐसे आपको पाइथागोरस का प्रमेय वैसे भी बनेगा तो बनेगा, लेकिन समय लग जाएगा। जब भी यहाँ पे इस प्रकार से डाटा दिया जाता है या तो 10 में रहेगा या कॉट में रहेगा, ऐसा ही आपको बना लेना है। चलिए आगे आ जाते हैं। चलिए देखिए त्रिकोणमिति से इस प्रकार के क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे, जैसे कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो यानी देन कॉस थीटा का मान आपको बताइए। कॉस थीटा का मान बताइए। देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन मिले तो यहाँ पे देखिए और स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ऐसे बनाएंगे, ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ऐसा ही ना। साइन थीटा बराबर p/h, जो p का मान 3 है तो इसमें 3 रखेंगे, h का मान 5 है तो 5 रखेंगे। तो यहाँ पे जो भी आएगा 5 आएगा, जो भी आएगा। फिर cos थीटा बराबर b/h होता है, तब ऐसे निकालेंगे, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को ऐसे आंसर बताइएगा, देखिएगा ऐसे आंसर बताइएगा। बेहतरीन ट्रिक आपको सिखा देते हैं। देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेगा तो सबसे पहले देखिएगा ट्रिपलेट। आप जानते हैं ट्रिपलेट के बारे में, नहीं जानते होंगे काहे कि 10th में है, अभी 12th में आइएगा या कंपटीशन में आइएगा ना, तो एक चैनल भी आने वाला है कंपटीशन का, उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको ट्रिपलेट आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए ट्रिपलेट क्या कहता है कि देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलता है तो ये विषम संख्या होना चाहिए। इवन यानी ओड नंबर है, ठीक है। ओड को हम लोग कहते हैं विषम, और इवन को हम लोग कहते हैं सम। दोनों आपको सिखा देते हैं, जिंदगी में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ट्रिपलेट पढ़ने का कोनो दिक्कत नहीं होगा। ट्रिपलेट में कभी भी आपको ट्रिपलेट का कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बेहतरीन ट्रिक आपको सिखा देते हैं। यूट्यूब पर खोज लीजिएगा, कहीं पर भी इस प्रकार का कोई वीडियो और नहीं मिलेगा जो ट्रिपलेट अभी आपको बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे विषम संख्या रहना चाहिए। तो यहाँ पे जब भी विषम संख्या रहेगा, यहाँ पे देखिए ये साइन थीटा बराबर p/h होता है ना, तो ये तो p का मान हो गया और ये h का मान हो गया। तो इसमें काथी है, b ना नहीं है, तो देखिए अब b नहीं है तो देखिए b को हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे जब भी विषम संख्या रहेगा तो उसको स्क्वायर कीजिएगा, तो यानी 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब कि 3 को 2 बार लिखिए, 3 × 3 तो 9 हो जाएगा ना। तो अब 9 हो जाएगा तो इसमें 2 से हमेशा भाग दीजिएगा। जब भी यहाँ पे विषम संख्या रहेगा उसका स्क्वायर कीजिएगा। जो भी रहेगा 3 रहेगा तो 3 का स्क्वायर, 5 रहेगा तो 5 के स्क्वायर, और उसको पहले 2 से और बाद में 2 से हमेशा भाग कीजिएगा या उसका आधा कीजिएगा। तो 9 को 2 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 4.5 होगा ना। यानी 5 से थोड़ा सा कम, 5 से थोड़ा सा कम है ना, तो एक 4 ले लीजिए, एक थोड़ा सा कम काथी से 5 से है ना, तो एक 5 ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए पहले से यहाँ पे 5 है तो ये 5 नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो 4 निकल के आए ना, तो यहाँ पे b का मान 4 हो गया। और बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया ना। तो देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, b/h होता है। जो b का मान 4 हो गया, h का मान कितना हो गया, 5 हो गया। 4/5 इसका आंसर हो गया। बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा ना। चलिए अगर यहीं पे मान लीजिए कि तो विषम संख्या के लिए हुआ कि पहले स्क्वायर कीजिए, उसको आधा कर दीजिए, आंसर निकल के चले। अगर यहीं पे इवन संख्या, इवन नंबर रहेगा, इवन का मतलब कहने का मतलब कि सम, अगर कोई सम संख्या रहेगा जैसे कि 6 रहे या 4 रहे, ये सब रहेगा, तब इसको कैसे बनाइएगा। देखिए अगर 4 यहाँ पे रहेगा तो सबसे पहले इसको 2 से भाग दीजिएगा। जो भी रहेगा उसको पहले 2 से भाग दीजिएगा तो 2 हो जाएगा ना। अब इसको स्क्वायर कीजिएगा, जो भी भाग देने के बाद जो भी आएगा उसका स्क्वायर कीजिएगा तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसमें एक जोड़ दीजिएगा और इसमें एक घट जाइएगा, यानी एक घटा लीजिएगा। तो इसमें घटाइएगा, 4 गो में से 1 घटाइएगा तो 3, और 1 गो बढ़ जाएगा तो कितना होगा, 5। पहले से 4 था, बस 3 4 5, यही ट्रिपलेट हो गया, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे जब भी इस प्रकार की रहेगा ना, ए रहे या बी रहे, यहाँ पे सी रहे, मान लीजिए कि यहाँ पे ये 5 है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि ये 4 है, ठीक है। अब इसका मान पूछा जाएगा, तब इसको कैसे निकालते, यहाँ पे AC² बराबर AB, पाइथागोरस का प्रमेय आप लगाते ना। तो अब इसको AC² यानी 5 के स्क्वायर, 5 5 कितना हो जाएगा, 25। AB 4 चौका कितना, 16। और यहाँ पे BC का मान आपको निकालना है। तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो काथी में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना। यहाँ पे 16 और यहाँ पे
BC स्क्वायर हो जाएगा। अब 25 में से 16 गया तो 9 हो जाएगा ना, यहाँ पे BC स्क्वायर है, ठीक है। ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट हो चढ़ जाएगा, यानी रूट में आ जाएगा 9, और रूट में से 9 निकलेगा तो 3, इसका कितना हो गया 3। इतना आपको ये बचा दिए ना, आपको ये ऐसे पाइथागोरस का प्रमेय ऐसे लगाते हैं, ऐसे निकालते हैं, बेहतरीन तरीका आपको बतला दिया ना। यहाँ पे 3 नहीं आया हुआ है, यहाँ पे 2 को मान देगा तो एक ऑटोमेटिक इक्वल जाएगा, यानी सम रहेगा क्या कि अगर सम रहेगा तो ऐसे बनाना है, अगर विषम रहेगा तो वैसे आपको बनाना है, ठीक है। विषम में कैसे, सबसे पहले उसको स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद उसको आधा कर देना है, ठीक है। इसमें क्या है कि सबसे पहले जो भी रहेगा उसमें 2 से भाग दीजिएगा, 2 से भाग देने के बाद जो भी आएगा उसको अब स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर करने के बाद उसमें 1 जोड़ दीजिएगा, एक बढ़ यानी 1 जोड़ दीजिएगा, 1 घट जाएगा, वही ट्रिपलेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये वीडियो शायद ज़्यादा देरी का हो गया होगा ना, बंद कर दे के और बताए, यानी दूसरा का वीडियो में बता देंगे। बहुत सारा ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं, जो बोले हैं ना कि 100 को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है तो 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से, बहुत ही इजी तरीका से आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, इतना ही पे बंद करते हैं, ठीक है। यानी ये वीडियो ज़्यादा देरी का हो ना जाए, ठीक है, हो ही गया होगा। दूसरा में यानी बहुत ही जल्द दूसरा का वीडियो आपको लेकर चला रहा है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बहुत सारा आपको ट्रिक इतना ही दिन में आपको सिखा देने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, मिलता है फिर आपसे अगले वीडियो में। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, जैसे ये वीडियो, ये नहीं कि गैप करके 2 दिन 3 दिन पर ये वीडियो आएगा, ठीक है। एग्जाम नजदीक आ गया है, जैसे वीडियो खत्म हो गया, लेट से आप देख रहे हैं तो चैनल पर खोजिएगा, वीडियो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं फिर आपसे अगले